हिजबुल्लाह ने मचाई तबाही। हिजबुल्लाह इजराइल की जानी दुश्मनी। कौन है हिजबुल्लाह का रहनुमा? हिजबुल्लाह आतंकी या स्वतंत्रता के योद्धा? हिजबुल्लाह पर हल्ला बोल। कौन है हिजबुल्लाह जिसने तबाही मचा दी है? हिजबुल्लाह लेबनान का कट्टर शिया आतंकवादी समूह है। 1982 में इजराइल ने जब दक्षिणी लेबनान पर आक्रमण किया था, तब हिजबुल्लाह संगठन अस्तित्व में आया। हालांकि आधिकारिक रूप से हिजबुल्लाह की स्थापना 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर हमले करते रहते हैं। इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए हैं। घोषणा पत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह का मकसद सशस्त्र संघर्ष के जरिए इजराइल को खत्म करना और अमेरिकी आधिपत्य और क्रूर पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना है। इजरायली सेना के अनुसार हिजबुल्लाह के पास 45,000 लड़ाके हैं, जिसमें से 20,000 सक्रिय रहते हैं और 25,000 रिजर्व में हैं। हिजबुल्लाह 1982 में पहली बार अस्तित्व में आया। हिजबुल्लाह का अर्थ अल्लाह की पार्टी है। इसमें लेबनान के सताए हुए शिया लड़ाके भर्ती हुए और ईरान ने उन्हें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल्द ही हिजबुल्लाह का नाम मध्य पूर्व में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े विद्रोही संगठन के रूप में जाना जाने लगा। 1985 में हिजबुल्लाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए लेबनान से पश्चिमी ताकतों को निकाल बाहर करने का ऐलान कर दिया। इसमें इजराइल की तबाही और ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के प्रति सम्मान की बातें भी लिखी हुई थी। हिजबुल्लाह के जन्म की कहानी इजराइल की स्थापना से भी पुरानी है। 1943 में लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाइयों के बीच राजनीतिक समझौता हुआ था। इसके तहत सुन्नी मुसलमानों को प्रधानमंत्री, ईसाइयों को राष्ट्रपति और शिया मुसलमानों को संसद स्पीकर का पद दिया गया। ऐसे में लेबनान का प्रधानमंत्री केवल सुन्नी मुसलमान ही बन सकता था। वहीं राष्ट्रपति का पद ईसाई के लिए आरक्षित हो गया और शिया मुस्लिम सिर्फ संसद का स्पीकर बन सकता था। यह समझौता करीब 25 साल तक चला, लेकिन फिलिस्तीन से सुन्नी मुसलमानों के आने के कारण लेबनान में धार्मिक समीकरण गड़बड़ाने लगा। यही कारण था कि शिया मुसलमानों को लेबनान की सत्ता से बेदखल होने का डर सताने लगा। लेबनान की सत्ता से बेदखल होने के डर से 1975 में लेबनान में शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच भीषण गृहयुद्ध शुरू हो गया। इस दौरान फलस्तीनी लड़ाके मौके का फायदा उठाकर दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर हमले करने लगे, जिसके बाद 1978 में जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 1979 में शिया बहुल ईरान में सरकार बदली और उसने लेबनान में कमजोर पड़े शियाओं को हथियार देना शुरू कर दिया। इस कारण लेबनान में एक बार फिर शिया मुस्लिम मजबूती से उभरे और उन्होंने हथियारों के दम पर लेबनान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी के जरिए भी मदद करता है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में 1,20,000 से 1,30,000 मिसाइलें हैं। इनमें कुछ लंबी दूरी की मिसाइलें भी शामिल हैं, जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम हैं। हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। कुछ ऐसा है हिजबुल्लाह का ताना बाना, जिसे वह तबाही और युद्ध की आग भड़काता रहा है।